प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स जो आपके होते हैं। तो फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें 2025 में जो आपको महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में। तो अभी से आप अगर तैयार कर लें इन्हें तो आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में झटके से याद करने में आपको भूल सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपको पहले से ही बता दिया जाए कि आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कौन कौन हैं, जो परिभाषाएं होती हैं। तो फिर सबसे पहले हम परिभाषाओं पर फोकस करेंगे बच्चों। इसके बारे में जो है, जो भी एग्ज़ाम आपके जो भी सब्जेक्ट के हैं क्लास 12 के, उसके बारे में हम आपको वीडियोस देते रहेंगे, उनके अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे कि आपको कौन कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वगैरह वगैरह। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। तो इसमें क्या है कि जो फिजिक्स में महत्वपूर्ण परिभाषाओं में जो भी पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें अगर ध्यान दिया जाए कि कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे और किन किन प्रश्नों को उठाया था परिभाषा में, तो वो आपको अगर ध्यान दिया जाए तो यही सब प्रश्न परिभाषा के रूप में सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, जो आज हम आपको देने का काम कर रहे हैं। तो ये तो फिलहाल जो है ये ऐसी परिभाषाएं हैं जो कि वास्तव में इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि पिछले साल ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट वैसे भी होते हैं। तो आज कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो कि आगे अभी हम देने का प्रयास करेंगे आपको, जो हल्का फुल्का छूटे हुए हैं। और फिलहाल हम 30 आपको आज परिभाषा देने का काम कर रहे हैं, जिसमें आप यदि एक दिन में एक भी तैयार करते हैं तो 30 दिन में यानी महीने भर में आपको पूरा तैयार भी हो जाएगा और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा। सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप इसे कर सकते हैं। तो अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें पहला जो आपका प्रश्न है वह है विद्युत विभव, जो कि अपने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है जो एग्ज़ाम है उसमें। तो विद्युत विभव है और रेखीय आवेश घनत्व है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स और विशिष्ट प्रतिरोध, विभव प्रवणता, गतिशीलता, तो गतिशीलता, कोणीय विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण की क्षमता, अल्पतम विचलन, व्यतिकरण, तरंगाग्र, विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और देहली तरंग आवृत्ति या देहली आवृत्ति, ये हैं। और इसके बाद फिर जो गतिशीलता हुई थी ये भी, और एम्पियर का परिपथीय नियम, चुंबकीय फ्लक्स, इसके बाद फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण, इसके बाद फिर आपको स्वप्रेरण गुणांक। ये प्रश्न जो हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन प्रश्नों को, महत्वपूर्ण परिभाषाओं को आप रोज़ तैयार करें। तो एक दिन में एक भी तैयार करेंगे तो ये महीने भर में आपके तैयार भी हो जाएंगे और आप रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो इन्हें आप छोड़ें नहीं, इन्हें ज़रूर तैयार कर लें। अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, इसके बाद फिर प्रत्यावर्ती धारा है, इसे तैयार करें। अनुनादी आवृत्ति, तो जो ये अनुनादी आवृत्ति है इसे भी तैयार करें। और प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये इसे तो आप जानते ही होंगे, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये सभी के सभी जो परिभाषाएं हैं वो बार बार पूछी जाने वाली हैं। उसके बाद है संयुग्मी फोकस, रेखीय आवर्धन, और रेखीय आवर्धन के बाद आपको याद करना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फिर क्रांतिक कोण। तो इस तरीके से आप जो है इसे आप तैयार कर सकते हैं, यानी सभी के सभी प्रश्न। और इधर जो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि विद्युत विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता, अल्पतम विचलन, व्यतिकरण, तरंगाग्र, विवर्तन और प्रकाश विद्युत प्रभाव, देहली आवृत्ति, जो कि मैंने इसको बताते वक्त ही इसे बता दिया था। तो ये 30 जो मुख्य परिभाषाएं हैं इसे आप ज़रूर तैयार करें, जिससे कि आपको समय रहने से पहले ही यदि आप इसे तैयार करेंगे तो आप रिवीजन बार बार जितना रिवीजन कर सकेंगे तो उतना ही आपको याद रहेगा, एग्ज़ाम के टाइम में आपको भूलेगा नहीं। इसलिए इन परिभाषाओं को आप विशेष तैयार करें, जिससे कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और आपके दिमाग में हमेशा परिभाषाएं बनी रहें। तो धन्यवाद। आगे जो भी टॉपिक होंगे, जो भी आपके लेसन हैं, उसमें से जो भी आपको देना है, महत्वपूर्ण परिभाषा हो या नियम हो या सिद्धांत हो या जो भी आपके जो फिजिक्स से जो निगमन की चीज़ें होती हैं, प्रश्न होते हैं उसे, तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का काम किया जाएगा। और आप इस चैनल पे बने रहें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो सभी आपको मिलते रहें।
शुक्रिया।